Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion मोल. आज हम मोल के बारे में डिस्कस करेंगे. मोल हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये किसी शय की वो मिकदार है जिसमें इस शय के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. अब पार्टिकल्स से मतलब एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं. जिस तरह से हम 1 डज़न की बात करते हैं, 1 दर्जन की अगर हम बात करें, अगर हम 1 दर्जन जो हैं वो अंडों की बात करते हैं तो उसमें कितने एग्स हमारे पास होते हैं, 12. इसी तरह से अगर हम 1 डज़न ऑरेंजेस की बात करें तो उसमें कितने ऑरेंजेस होते हैं, 12 ऑरेंजेस होते हैं. इसी तरह से अगर हम 1 डज़न बनानास की बात करें तो उसमें कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना होते हैं. इसी तरह से जब किसी शय में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं ये इक्वल है 1 मोल के. तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इक्वल है 1 मोल के. अब अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ के मैस को हम कैसे शो करते हैं, एटॉमिक मैस कहते हैं. ठीक है, अगर हम एलिमेंट के मैस की बात करें तो उसे हम एटॉमिक मैस कहते हैं. मॉलिक्यूल्स के मैस की बात करें तो उसे हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं. और इसी तरह से अगर हम फार्मूला यूनिट्स के मैसेस की बात करें तो उसे हम फार्मूला मैस कहते हैं. ठीक है, और इन तमाम इकसाम के मैसेस को जिस यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है वो है AMU, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट. जब इन्हीं मैसेस को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे मोलर मैस का नाम दिया जाता है. ठीक है, जब इन्हीं मैसेस को यानी कि एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को और फार्मूला मैस को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मोलर मैस कहा जाता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कार्बन के एटॉमिक मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 AMU जो है, इसको ग्राम में अगर हम जाहिर करें तो वो कितना होगा, 12 ग्राम. ठीक है, तो वो इक्वल किसके होगा, कार्बन के 1 मोल के. ठीक है, पहले क्या है, मैस कार्बन का AMU में है. ठीक है, जब हम उसे ग्राम में जाहिर करते हैं, जब हम उसे ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 मोल के. इसी तरह से वाटर की अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसका मैस हमारे पास कितना है, 18 AMU. ये AMU है. ठीक है, जब हम इसे ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम और ये किसके इक्वल है, वाटर के 1 मोल के. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 98 AMU है. जब हम इसे ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये 98 ग्राम हो जाएगा और जब हम इसे ग्राम में जाहिर करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस. अगर हम देखें तो वो हमारे पास 58.5 AMU है. जब इसे ही हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो ये 58.5 ग्राम हो जाएगा और 58.5 ग्राम किसके इक्वल होगा, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के इक्वल होगा. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि मोल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है. किससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स की तादाद को, तो मोल्स की तादाद इक्वल है शय का दिया गया मैस डिवाइडेड बाय शय का मोलर मैस. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी के लिए जस्ट फार्मूला ही देखें कि मोल्स की तादाद इक्वल है शय के दिए गए मैस के डिवाइडेड बाय शय के मोलर मैस के. अब अगर सपोज करें आपको शय का मैस नहीं गिवन लेकिन मोल्स की तादाद गिवन है तो आप उस शय का मैस जो है यानी सब्सटेंस का मैस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब क्या है कि शय का मैस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है. आप इसे यहीं पे रहने दें तो शय का मोलर मैस क्या होगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि आप जो सब्सटेंस है उसका मैस फाइंड आउट कर लेंगे. अब आप ये जो मैप है इसको देखें कि आपके पास सब्सटेंस है, शय है, उसको डिवाइड किया गया कंपाउंड में और एलिमेंट में. अब कंपाउंड आपके पास 2 तरह के हो सकते
सकते हैं मॉलिक्यूलर और आयोनिक, ठीक है, मॉलिक्यूलर हो सकते हैं और आयोनिक। अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके मैस को आप मॉलिक्यूलर मैस कहते हो और AMU में जाहिर करते हो, और जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके मैसेज को आप फार्मूला मैसेज कहते हो और AMU से जाहिर करते हो। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मैस को आप ग्राम में जाहिर कर दें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला मैस को जब आप ग्राम में जाहिर करते हैं तो ये ग्राम फार्मूला मैस हो जाता है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मैस जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप ग्राम फार्मूला मैस की बात करते हैं तो इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। अब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, मोल के। इसी तरह से 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स किसके इक्वल होंगे, मोल के। अब हम एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट के मैस को एटॉमिक मैस कहा जाता है, AMU से जाहिर किया जाता है। अब अगर इसे ही आप ग्राम में जाहिर कर दें तो इसे ग्राम एटॉमिक मैस कहेंगे। ग्राम एटॉमिक मैस में अगर हम एटम्स की बात करें तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे जो कि इक्वल हैं 1 मोल के। तो अब इसी में ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम एटॉमिक मैस को मोलर मैस कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मोल की तारीफ़ करें। तो मोल की तारीफ़ आपके पास है, यहाँ से आप ये नहीं लिखेंगे। एक मोल की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि ये किसी शय की वो मिकदार है जिसमें इस शय के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें शय के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मोल का फार्मूला लिखें। तो ये आपके पास मोल्स का फार्मूला है, मोल्स की तादाद, शय का दिया गया मैस और शय का मोलर मैस। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, मोलर मैस की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि जब एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को या फार्मूला मैस को ग्राम्स में जाहिर किया जाता है तो उसे मोलर मैस कहा जाता है।